इस वीडियो में सिकता सेतु पाठ का अध्ययन करेंगे। सिकता मतलब बालू, सेतु मतलब पुल। तो बालू का पुल, जैसे रेत का पुल, रेत पे जो पुल बना। तथा प्रविशति तपस्या रता तपोदत्ता, तब तपस्या में रत तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्त अपने मन में कहता है अहम असि तपोदत्ता, मतलब सोच रहा है कि मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणे क्लेशमानो अपि विद्याम न अधीत्वा नमस्ते। बचपन में पिता चरणे मतलब पिता के पास रहते हुए, तो बचपन में पिताजी के द्वारा व्याकुल किए जाने पर भी, पिताजी इतना कहते थे तुम पढ़ लो, तो पिता के द्वारा व्याकुल किए जाने पर भी विद्याम नाधीत्वा नमस्मि, मैंने विद्या को प्राप्त नहीं किया। तस्मात् सर्वे कुटुंबी मित्रे ज्ञातिश्चनिश्च गरितम, और इसी कारण मैं सभी कुटुंबी, परिवार वाले, मित्रों और जाति वाले लोगों के साथ मेरा अपमान हुआ, के द्वारा मैं अपमानित हुआ कि मैं तपोदत्त हूँ। बचपन में पिता के द्वारा व्याकुल किए जाने पर भी मैंने विद्या प्राप्त नहीं की, इसीलिए सभी परिवारजनों, मित्रों और जाति वाले लोगों के द्वारा मैं अपमानित हुआ हूँ। ऊर्ध्वम निश्वास से लंबी सांस लेकर, ऊपर की ओर सांस छोड़कर, हा विदे, हे भाग्य, किम इदम मया कृतम, मेरे द्वारा ये क्या किया गया। कीदृशिम दुर्बुद्धिर आसीत तदा, तब कैसी दुर्बुद्धि थी, मेरी कैसी बुद्धि थी तब। एतदपि न चिंतयति, ये मैंने ये भी नहीं सोचा था कि परिधाने अलंकृते भूषितो अपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी सभायाम यदि वा ग्रहे, कि परिधाने भूषित अपि नरा, कि परिधानों वस्त्रों के द्वारा, अलंकारे और आभूषणों के द्वारा, सुशोभित भूषण सुशोभित अपि नरा, कि वस्त्रों और आभूषणों के द्वारा सुशोभित मनुष्य भी यदि सभायाम वा गृहे निर्भोगी निर्मणि भोगी इव न शोभते, कि मणि रहित सांप की तरह सभा में या घर में शोभा नहीं पाता। जैसे सांप में मणि नहीं है तो उसको कोई नहीं जानते हैं, अगर मनुष्य के पास आभूषण और वस्त्र हैं तो, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं है तो उसको कोई नहीं ध्यान देता। तो इसका फिर से देखते हैं, वस्त्रों के द्वारा तथा आभूषणों के द्वारा सुशोभित व्यक्ति भी मण रहित सांप की तरह सभा में या घर में शोभा नहीं पाता है। किंचित विमर्श, कुछ सोचकर, भवतु किम यानी लेकिन इससे क्या, दिवसे मार्ग भ्रंता संध्याम यावत यदि ग्रहम उपैति तदि वरम, जैसे कहते नहीं सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहलाते हैं, वही चीज़ है। दिवसे मार्ग भ्रंता, दिन में मार्ग को भूला हुआ या सुबह को मार्ग को भूला हुआ, यावत ग्रहम उपैति, जब घर वापस आता है तो भी वो श्रेष्ठ होता है। कि तो भी है कि प्रातः मार्ग का भूला हुआ यदि शाम को घर आ जाता है तो भी ठीक है। न असौ भ्रांता मान्यते, तो वह भूला हुआ नहीं माना जाता, मतलब अब हमें समझ में आ गया है कि हमें विद्या ग्रहण करनी चाहिए। मन्यते इदानीम एक तपश्चर्या विद्या प्राप्तुम प्रवर्तोऽमि, इसलिए अब मैं तप के द्वारा विद्या प्राप्त करने में प्रयास कर रहा हूँ कि इस समय मैं तप के द्वारा विद्या प्राप्त करने का में लग जाता हूँ। जलोच्छोदन ध्वनि श्रूयते, जल के उछलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। फिर से देखते हैं, तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है। मैं तपोदत्त हूँ। बाल्यकाल में पिताजी के द्वारा व्याकुल किए जाने पर भी विद्या प्राप्त नहीं की, इसीलिए मैं सभी परिवारजनों, मित्रों तथा जाति वाले लोगों के द्वारा अपमानित हुआ हूँ। ऊपर की ओर सांस छोड़कर, हे भाग्य, मैंने ये क्या किया, तब मेरी बुद्धि कैसी थी। मैंने ये नहीं सोचा कि वस्त्रों तथा आभूषणों के द्वारा सुशोभित व्यक्ति भी मणि रहित सांप की तरह सभा में या घर में शोभा नहीं पाता। कुछ सोचकर, ठीक है, इससे क्या, प्रातः का मार्ग भूला हुआ यदि शाम को घर आ जाता है तो भी ठीक है, वह भूला हुआ नहीं माना जाता। तो मैं तपस्या के द्वारा अब विद्या प्राप्त करने में लग जाता हूँ। जल के उछलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अरे कुतो अयम कल्लोल ध्वनि श्रूयते, कल्लोच्छोदन ध्वनि, अरे ये जल के उछलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। महामत्स्यो मकरो भावेत, कोई बड़ा मत्स्य या मगरमच्छ है, कोई बड़ी मछली है या मगरमच्छ है। पश्यामि तावत्, तो मैं देखता हूँ। पुरुषम एकम सिक्ताभि सेतु निर्माणम प्रयासम कृत्वा दृष्ट्वा साहसम,
वो एक पुरुषम एकम पुरुषम एक मनुष्य के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, सिक्ताभि सेतु निर्माणम बालू के द्वारा, रेत के द्वारा पुल के निर्माण के प्रयास करते हुए को देखकर वह हंसता, देखकर हंसी के साथ। हंत नास्ते अभावो जगति मूर्खाना, नास्ते अभावो जगति मूर्खाना। अरे दुख की बात है कि जगति मूर्खा, कि संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाह नद्यां मूढ़ो अयम सिक्ताभि सेतु निर्माणम प्रयतते। तेज प्रभाव में, तीव्र प्रभाव से बहने वाली इस नदी में यह मूर्खोयम, यह मूर्ख बालू के द्वारा, रेत से या बालू के द्वारा या रेत के द्वारा पुल बनाने का प्रयास करता है। सा अट्टासम, अट्टाहस करते हुए पार्श्वमुखित, पास में जाकर, भो महाशय, ये महाशय, किम इदम विधीयन्ते, ये क्या कर रहे हो। अलम अलम तब शमी, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है, या व्यर्थ में परिश्रम मत करो। देखो, रामो बंधुवस यम केतुम शिलाभिर अर्का करालयी विद्वत बालुकास्ते यासी त्वम अतिरम रामम, कि राम ने सागर पर शिलाओं के द्वारा जिस पुल को बनाया था, उस पुल को तुम बालू से बनाते हुए श्री राम से बड़ा बना रहे हो। चिंते तावत, तो सोचो, सिक्ता भी क्वचित श्रेतुम कर्तुम युज्यते, कि जरा सोचो कि कहीं बालू के द्वारा भी पुल बनाया जा सकता है। भो तपस्वी, हे तपस्वी, कथम माम उपसरसि, क्यों मुझे क्यों रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयास के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता है। का आवश्यकता शिलानाम, पत्थरों की क्या आवश्यकता है। सिक्तारेव सेतुम करिष्यामि स्वयं संकल्प दृढ़ता, मैं अपने इरादे की दृढ़ता से, स्वसंकल्प अपने इरादे की दृढ़ता से बालू पर पुल, बालू के द्वारा ही पुल बनाऊंगा। आश्चर्य, आश्चर्य से, तपोदत्त कहता है आश्चर्य, सिक्ताभि सेतुम करिष्यति, क्या बालू के द्वारा पुल बनाओगे तुम। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यति स्यम, क्या बालू जल के प्रभाव में रुक सकती है। भवत चिंतत्वा ना, आपने सोचा है या नहीं। पुरुषा, वो पुरुष होता है, स्वप्रात्साहम, उसकी खिल्ली उड़ाते हुए, जैसे मजाक उड़ाते हुए। विपत्ति चिंतितम, चिंतितम, सोच लिया है, हाँ सोच लिया है। सम्यक चिंतितम, अच्छी प्रकार से सोच लिया है। ना अहम सोपान मार्गेम उत्तम अजोड़ुम विश्वसी, मैं सीढ़ियों के द्वारा अटारी पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ कि मैं सीढ़ी से चढ़ूँ, सीधे। उत्पुलत तुलेव गंतुम सक्षमामि, मैं उछल कर जाने में समर्थ हूँ, कि मैं सीढ़ी के द्वारा नहीं, स्टेप बाय स्टेप चले नहीं, तो मैं सीढ़ियों के द्वारा अटारी पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं उछल कर ही जाना चाहता हूँ। सव्यंग्यम, व्यंग, व्यंग के साथ, मतलब मजाक उड़ाते हुए। साधु साधु, ठीक है ठीक है। आंजनेयम अपि अतिक्रमस्य, हनुमान जी को भी, अंजना के पुत्र कहलाते, तो हनुमान जी को भी पार कर रहे हो। फिर से देखते हैं। अरे ये तरंग के उछलने की ध्वनि कहाँ से आ रही है। कोई बड़ी मछली या मगरमच्छ है। देखता हूँ बालू के द्वारा पुल निर्माण का प्रयास करते हुए एक व्यक्ति को देखकर हंसी के साथ। अरे इस संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है। तेज प्रभाव वाली नदी में ये मूर्ख बालू के द्वारा पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। अट्टहास के साथ पास जाकर, अरे महाशय क्या कर रहे हो, परिश्रम मत करो। देखो, राम ने सागर पर शिलाओं के द्वारा जिस पुल को बनाया था, तुम उस पुल को बालू से बनाते हुए श्री राम से भी बड़े बन रहे हो। जरा सोचो, क्या कभी बालू के द्वारा भी पुल बनाया जा सकता है। अरे तपस्वी, मुझे क्यों रोक रहे हो। प्रयत्न के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता। पत्थरों की क्या आवश्यकता है, मैं अपने इरादे की दृढ़ता से बालू के द्वारा ही पुल बनाऊंगा। आश्चर्य से, क्या बालू के द्वारा पुल बनाओगे। क्या बालू जल के प्रभाव में टिक पाएगी। आपने सोचा है या नहीं। खिल्ली उड़ाते हुए, सोच लिया है, सोच लिया है, अच्छी प्रकार से सोच लिया है। मैं सीढ़ियों के द्वारा अटारी ऊंचाई पर चढ़ने पर विश्वास नहीं करता, मैं उछल कर ही अटारी पे जाने में समर्थ हूँ। व्यंग के साथ, ठीक है, हनुमान को भी पार कर रहे हो। फिर पुरुषा सविमर्शम, सोचकर, को अत्र संदेह,
इसमें संदेह क्या है? किंचा और क्या? बिना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोरेव केवलम यदि विद्या वशे श्रूयते शेषवयम तथा मया। यदि लिपि अक्षर ज्ञानम बिना, यदि लिपि और अक्षर के ज्ञान के बिना केवल तपोरेव तम विद्यावशी, केवल तपस्या के द्वारा तुम्हारी विद्या तुम्हारे वश में हो सकती है, हो जाए, तथा मामेम श्रेतु, तो ये मेरा पुल भी उसी प्रकार बन जाएगा कि जिस प्रकार अक्षर और ज्ञान, लिपि के ज्ञान के बगैर तुम तपस्या से विद्या प्राप्त कर सकते हो, तो मेरा ये पुल भी इच्छा शक्ति से बन जाएगा। उदत सर्वलक्षम आत्मगतम, लज्जा के साथ अपने ही मन में सोचने लगा, अरे मामोद्देश्य भद्र पुरुषो मयम अधिक्षिपति, ये भद्र पुरुष मुझे ही, यह सज्जन व्यक्ति जो है, मुझे लक्ष्य करके ही मेरी निंदा कर रहा है। नूनम सत्रम अतिपश्याम, निश्चय ही इस विषय में मैं भी सत्य देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विनेव वैदुष्यम आपितुम अभिलाषामि, अक्षर ज्ञान के बिना मैं ही विदिता प्राप्त करना चाहता हूँ। तदीयम भगवत्या शारदाया अवमानना, तो ये देवी सरस्वती का अपमान है। गुरु गृहमेव गत्य विद्याभ्यासम मया करणीय, गुरु के घर जाकर ही मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थेव लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ के द्वारा ही लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। प्रकाशम, प्रकट रूप में, मतलब सबके सामने। भो नरोत्तराम, हे मनुष्यों में, नरों में उत्तम श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ मनुष्य। ना हम जाने यत कोचित भवान, मैं ये नहीं जानता हूँ कि को अस्ति भवान, आप कौन हैं। परंतु भवद्भिः उन्मीलितम में नयन दुर्लभ, परंतु आपने मेरी आंखें, नयन दुर्लभ, मैंने दोनों आंखें मेरी वो खोल दी, मेरी आंखें खोल दी हैं। तप मात्रेण विद्या प्राप्तुम प्रयत्नमानो अहम अपि सिक्ताम सेतु निर्माणम प्रयत्न करो। तप मात्र से ही, तपोमात्रेण, तप मात्र से ही विद्या प्राप्तुम, विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न मानो, तप मात्र से ही विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयास करता हुआ, अहम अपि, मैं भी, सिक्तारी भेव सेतु निर्माण, मैं भी बालू के द्वारा पुल के निर्माण का प्रयास कर रहा हूँ। तद इदानीम विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम एव गच्छामि, इसलिए अब मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में ही जाता हूँ। सप्रमाणम गच्छति, प्रणाम करके जाता है। फिर से देखते हैं, सोचकर क्या संदेह है? यदि लिपि और अक्षर के ज्ञान के बिना केवल तपस्या के द्वारा विद्या तुम्हारे वश में हो सकती है, तो मेरा ये पुल भी उसी प्रकार बन जाएगा। लज्जा के साथ मन ही मन में, अरे मुझे ही लक्ष्य करके ये सज्जन निंदा कर रहा है, इस विषय में सत्य अवश्य ही देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्यता प्राप्त करना चाहता हूँ, ये तो देवी सरस्वती का अपमान है। गुरु के पास जाकर ही मुझे विद्या अभ्यास करना चाहिए, पुरुषार्थ से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। प्रकाश में सबके सामने, हे श्रेष्ठ पुरुष, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। तप मात्र से विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता हुआ मैं भी बालू के द्वारा पुल निर्माण की तरह ही प्रयास कर रहा हूँ। अब मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में ही जाता हूँ। प्रणाम पूर्वक